हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो थी। अब इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो फर्स्ट पार्ट है उसका पूरा बेर एक्ट से रीडिंग, और सेकेंड पार्ट में उसकी हेडिंग हेडिंग कैसे याद रखनी है उसकी ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट 2 के ट्रिक से, फिर इसके बाद हम प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स आते हैं। पार्ट 2 में आते हैं टोटल 6 चैप्टर्स। ठीक है, 6 चैप्टर्स आते हैं। अब इन 6 चैप्टर्स को करना कैसे है वो देखते हैं। एक सेकेंड, ब्लैक से 6। हाँ, अब इस 6 चैप्टर्स को ऐसे करना है। सबसे पहले आ जाओ इसमें चैप्टर नंबर 1 में। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 बात करता है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी बना दी है। ठीक है, प्रॉपर्टी बना दी है। पेड़ से प्रॉपर्टी हमेशा मैंने अपने सारे वीडियो में डिपिक्ट की है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको क्या करना है, रिकवर करना है। अब जेन्युइन सी बात है, प्रॉपर्टी को रिकवर करना होगा। सेकेंड जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है कैन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी कि विच कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स। ठीक है, कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ इन्फोर्स हो सकते हैं, कुछ इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद है पर्सन फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, यानी कि ऐसे पर्सन जिनके फॉर में या फिर जिनके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, यानी कि अवार्ड्स और सेटलमेंट। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया पेड़ पौधा, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी परफॉर्मेंस, चैप्टर नंबर 3। इसमें सिंपल एक चीज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 3 पे। ये देखो, चैप्टर नंबर 3 पे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि इसके सेक्शंस भी हम साथ में कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 किस सेक्शन से, 5 से लेकर के 8 तक में आता है। चैप्टर नंबर 2 9 से लेकर के कहाँ तक आता है, 25, 9 से लेकर के 25। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 26, सिर्फ और सिर्फ 26। अब ये 3 हो गया है ना। यहां से हम चलते हैं वापस इधर। ठीक है, वापस आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में। अब कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर नंबर 4 आता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। है तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, पर क्या हो रहा है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ये लिखा, अब हम एनआई एक्ट के नीचे ये लिख रहे हैं कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही कैंसिल हो गया, ये है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया। अब वापस से ऊपर जाओ इसी के स्लॉट में और मार्क कर दो चैप्टर नंबर 6 डिक्लेरेटरी डिक्रीज। ठीक है, डिक्लेरेटरी डिक्रीज में कितने सेक्शन है, 34 से लेकर के 35। ठीक है, 35, यानी कि 5 से लेकर के 35 सेक्शन हम इसमें कवर अप करेंगे। रेसेशन कौन से सेक्शन में है, रेसेशन में है 27 से लेकर के 30, और कैंसिलेशन में है 31 से लेकर के 33 तक। ठीक है, ये याद हो गया आपको कि सबसे पहला है प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्टली डिक्लेरेटरी डिक्रीज। तो हमारे ये जो है ना, इसके सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद बस बचता है वो इंजंक्शंस वाला पार्ट, बहुत छोटा है, सारे जल्दी हो जाएगा और मैं आराम से इसको अच्छे से करवाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए कुछ ही वीडियोस में। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशंस वगैरह में। अब ये बात करता है शॉर्ट टाइटल, ये एसआरए बोला जाएगा 1963, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर पे लगेगा अब। ठीक है, तो इसको हटा दो। देन इसमें कौन करेगा, इन्फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन से, ये पता चल गया। डेफिनेशन क्या है, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल वाला। ऑब्लिगेशन क्या होता है, लॉ जो कहता है वो आपकी ऑब्लिगेशन है। देन सेटलमेंट, इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट whereby the destination or devolution of a successive interest in a movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. सेटलमेंट यानी कि जितनी भी आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी चीज़ होंगी, यानी कि जो भी चीज़ डिवॉल्व हो रही है, सारी चीज़ें क्या है, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, सेटल कर लो ना मैटर, वही है। देन इसके बाद है ट्रस्ट। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट की डेफिनेशन दी गई है, इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। देन ए ट्रस्टी, एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, वो क्या हो गया, ट्रस्टी हो गया।
All other words and expressions used herein but not defined and defined in the Indian Contract Act have the. अब इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मीनिंग्स डाल दो. सेविंग्स हो गया, द एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन. सेविंग क्लॉज आ गया सेक्शन नंबर 3. इतना याद रख लेना कि इसका सेविंग क्लॉज सेक्शन नंबर 3 है. अब ये फोर्थ सेक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ. ये याद रखना, ठीक है. क्या है? सिर्फ सिविल लॉ है ये, ठीक है. इसको क्या बोला जाएगा? प्योरली सिविल लॉ. अभी जहां तक हम पढ़ रहे हैं वहां तक, ठीक है. इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स. तो कौन सी राइट्स हो गई? सिविल राइट्स. तो इसी के साथ हमारे 4 सेक्शंस कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा हो. लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.